हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहे हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। चाहे आप छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे CGPSC प्री हो, चाहे आप मेंस लेवल तक के क्वेश्चन को तैयार किया गया है। साथ अन्य एग्जाम के अगर बात करूँ तो आपके व्यापम में छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन, आपके प्रयोगशाला, शिक्षाकर्मी भर्ती और प्री मेंस के लिए तो काम आएगा। और सभी जो पटवारी वगैरह लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सिलेबस उठा कर देखेंगे तो लगभग सब में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले सेशन को नहीं देखे होंगे, जाकर देख सकते हैं। बस्तर का भूमकाल आंदोलन सन 1910 में किस बस्तर नरेश के समय हुआ था? भैरम देव, दलपत सिंह, दरियादेव या रुद्र प्रताप देव? तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, रुद्र प्रताप देव। ठीक है, तो पहले तो आपको डेट पता होना चाहिए कि जो है भूमकाल जो विद्रोह हो या आपका फरवरी जो है, ठीक है, फरवरी 1910 में आपका हुआ था। ठीक है, फरवरी 1910 में हुआ था। शासक कौन थे? शासक आपका जो है रुद्र प्रताप देव थे। ठीक है, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये आपके गुंडाधुर। ठीक है, तो गुंडाधुर ये आपके नेता नगर के जमींदार थे। ठीक है जी, नेतृत्वकर्ता। और यहाँ के दीवान बैजनाथ जो है पांडा यहाँ के दीवान थे। ठीक है, ये आपका किस उद्देश्य से यहाँ पे भूमकाल जो आंदोलन हुआ था? तो यहाँ के लोगों जो आम लोग हैं, स्थानीय जनता के उपेक्षा, शोषण, वनों को उपयोग से यहाँ पे इनको जो है वंचित किया जा रहा था। शराब बनाने पे बहुत सारा जो प्रतिबंध लगाया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे जो भूमकाल विद्रोह आपका हो रहा था। ठीक है जी, इसको याद रखिए। इसके दमनकर्ता कौन है? तो कैप्टन गेयर। ठीक है, कैप्टन जो गेयर हैं इसके दमनकर्ता है भूमकाल विद्रोह के। और अंतिम सामना आपके विद्रोहियों और अंग्रेजों के मध्य अलवर में इसका अंतिम युद्ध यहाँ पे हुआ था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरपुरी राजवंश से किस शासक के द्वारा गरुड़ शंख चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण सिक्के जो है छत्तीसगढ़ में चलाए गए थे? सरबराज, नरेंद्र, प्रसन्न मातिया, महाशिव देवराज? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरपुरी राजवंश के कौन से शासक? तो ये आपके प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो ये आपके सरपुरी वंश के थे। और अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ में 5वीं से 6ठी सदी तक सरपुरी वंशियों ने शासक की। यहाँ पे सरबराज आए। सरबराज जो है इसके जो है संस्थापक माने जाते हैं सरपुरी वंश के। इसके बाद जो है प्रसन्न मात्र आया। ठीक है, तो इन्होंने, ठीक है, इन्होंने नीलीला नदी, जिसको हम लीलागर नदी के नाम से जानते हैं, लीलागर नदी के किनारे आपके जो है प्रसन्नपुर, जिसको हम अभी मल्हार के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस नगर को बसाया था। इन्होंने गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के जो है चलाए थे। आपके PSC में 2 बार क्वेश्चन ये आपका रिपीट कर चुका है इसी को, कि सोने के सिक्के गरुड़ चक्र शंख युक्त किसने चलवाए थे? आपके 2 बार PSC रिपीट कर चुका है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरपुरी वंश की राजमुद्रा क्या थी? तो यहाँ पे जो है मुद्रा पूछी जा रही है, राजमुद्रा। गजलक्ष्मी, सिंह, हाथी या इनमें से कोई नहीं? तो सरपुरी वंश की राजमुद्रा यहाँ पे गजलक्ष्मी थी। ठीक है जी, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताया मैं लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी तक जो है सरपुरी वंश ने यहाँ पे शासन किया। ये इसकी राजधानी सारंगढ़, संबलपुर, सरभपुर को इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाई थी वर्तमान में। ठीक है, संस्थापक ये आपका सरबराज है। ठीक है, सरबराज, सरबराज जो है इसके संस्थापक है सरपुरी वंश के। ये आपके कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये सभी को पता होना चाहिए आपको, वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित थे सरपुरी वंश। इनकी राजमुद्रा गजलक्ष्मी थी। ठीक है, गजलक्ष्मी इनकी जो है राजमुद्रा थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान से राजा वराहराज के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? एडेंगा से, आरंग से, राजिम से या बानाबरत से? इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा एडेंगा से। एडेंगा भी कोंडागांव, ठीक है, कोंडागांव के अंतर्गत आती है। एडेंगा गांव कोंडागांव जिला के अंतर्गत आती है। तो छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान से? तो एडेंगा कोंडागांव से राजा वराहराज, राजा वराहराज कौन से वंश के शासक थे? तो ये आपके नलवंशी शासक थे। यहाँ पे लिख देता हूँ।
ठीक है। ये आपके नल वंश के जो है प्रमुख शासक हैं वराहराज। नल वंश के वास्तविक संस्थापक तथा वराहराज के जो मुद्रक कोंडा गांव के अड़ेंगा गांव से इनकी जानकारी मिली हुई है। इनके जो है 16 सिक्के इनके जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त अभिलेख की शुरुआत विजेता थे, विजेता हैं और विजेता रहेंगे शब्द होती है रिद्धिपुर, पोड़ागढ़, केसरी बेड़ा या पांड्या पाथर से। इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो ये आपका जो है विजेता थे, विजेता हैं और विजेता रहेंगे शब्द, ये जो अभिलेख की शुरुआत पोड़ागढ़ अभिलेख से यहाँ पे जो है जानकारी प्राप्त होती है। इसकी ऐसी अभिलेख की शुरुआत होती है और ये जो है पोड़ागढ़ जो ये आपका जो है अभिलेख ये यहाँ से किसकी जानकारी प्राप्त हो, स्कंद वर्मन, याद रखिएगा स्कंद वर्मन। ठीक है, स्कंद वर्मन की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अडभार ताम्रपत्र किससे संबंधित है या कौन से शासक की जो है जानकारी अडभार ताम्रपत्र से मिलती है? तिवारदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त या नन्नराज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन्नराज। ठीक है, तो अडभार ताम्रपत्र से नन्नराज की जो है जानकारी प्राप्त होती है। अगर देखेंगे बहुत सारे जो ताम्रपत्र से यहाँ पे जैसे रिद्धिपुर ताम्रपत्र से आपको जो है भवदत्त वर्मन की जानकारी मिलती है। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से जो है आपके अर्थपति भट्टारक की जानकारी मिलती है। ठीक है, और आपका पंडिया पाथर से ताम्रपत्र से भीमसेन आपका जो है द्वितीय की जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे लिखते नहीं बने फिर से। इसके बाद देखते हैं राजिम शिलालेख जिससे आपका विलासतुंग की जानकारी मिलती है और पोड़ागढ़ शिलालेख से आपका जो है स्कंद वर्मन की जानकारी मिलती है। ठीक है जी, तो इस तरह के जो है क्वेश्चन आपसे उठ के आते हैं क्योंकि मेंस में 2 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि रिद्धिपुर ताम्रपत्र किसकी जानकारी मिलती है, तो आपका जो है भवदत्त वर्मन की जानकारी मिलती है और केसरी बेड़े ताम्रपत्र से अर्थपति भट्टारक के 2 बार मेंस में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मेंस लेवल तक की ये क्वेश्चन आपसे तैयार किए गए हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर पहली बार प्राकृतिक स्थान पर जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था? प्रसन्न मात्र, भवदत्त वर्मन, सरबराज या पृथ्वीदेव द्वितीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरबराज। ठीक है जी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस शासक के द्वारा सरबराज जो शासक थे ये जो है सरबपुरी वंश के शासक थे। ठीक है, संस्थापक माने जाते हैं सरबराज को सरबपुरी वंश के। ठीक है, और बताया मैंने लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी की इन्होंने जो है शासन किया। संस्थापक सरबराज है। इनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर पहली बार प्राकृतिक के स्थान पर जो है संस्कृत भाषा का जो यहाँ पे जो है प्रयोग इन्होंने किया। सरबराज की अगर मैं बात करूँ ये कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो ये आपका वैष्णव। ठीक है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, संस्थापक हैं सरबराज। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो सरबपुरी वंश के संस्थापक ये जो है जानकारी भानुगुप्त के एरल अभिलेख जो है 510 ईस्वी से जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, सरबराज से, इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसन्नपुर शहर की स्थापना किसने की है? सरबराज, नरेंद्र, प्रसन्न मात्र, सुदेवराज? तो अभी मैंने बताया जो है प्रसन्न मात्र जो है जो प्रसन्नपुर शहर जिसको अभी हम किस नाम से जानते हैं प्रसन्नपुर को, तो हम अभी इसको जो है मल्हार। ठीक है, जो आपके बिलासपुर ज़िले के अंतर्गत आती है। मल्हार बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है जी, तो मल्हार बिलासपुर के अंतर्गत आती है। तो इस शहर की स्थापना जो है प्रसन्न मात्रा ने जो है इन्होंने इस नगर को बसाया है और गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के भी इन्होंने चलाए हैं। ठीक है जी, ये आपके सरबपुरी वंश के शासक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक की हत्या कर इंद्रबल ने छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की नींव रखी थी? सुदेवराज, प्रवरराज द्वितीय या जयराज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवरराज द्वितीय। ठीक है, तो सुदेवराज के जो सामंत इंद्रबल ने सुदेवराज के जो पुत्र प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर इस क्षेत्र में जो है पांडु वंश की नींव रखी और अंतिम सरबपुरी वंश के शासक रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जो है प्रवरराज द्वितीय, इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने जो हत्या करके इंद्रबल और छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की जो नींव इन्होंने रखी। यहाँ से एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि खास करके जो है टिप करके यहाँ पे बता देता हूँ मैं टिप करके कि
ये सरपुरी ताम्रपत्रों पर जारी करने के जो है तिथि, डेट, स्थान, वर्ष और लेखक का जो उत्कीर्ण मिलता है, लेकिन इसमें जो है चित्र की जानकारी नहीं मिली है अभी तक के। जो है ये मेंस में आया हुआ है कि जो है जितने भी सरपुरी वंश के शासक में जो है डेट, स्थान, वर्ष, लेखक ये सभी जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन अभी तक की जो है चित्र की जानकारी नहीं मिली। तो ऑप्शन में ऐसा भी पूछ सकता है कि जो है डेट वगैरह सब मिला है, लेकिन चित्र ऑप्शन में जैसे चित्र मिला है कि नहीं ऐसा करके आएगा, तो आंसर चित्र नहीं मिला है। इसको याद रखिए, क्योंकि आपके मेंस के 2011 के पेपर में आया हुआ है। तो चित्र वगैरह जानकारी नहीं मिली हुई है, ठीक है। और इन्होंने जब सिक्के जारी किए थे उसमें जो है चित्र वगैरह अंकित नहीं किए गए थे, जिसमें स्थान, वर्ष, लेखक और तिथि उसमें जारी था, बाकी चित्र कोई जानकारी नहीं मिली है, ठीक है जी। तो इसको ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडुवंशी शासक भरत बल, ठीक है। पांडुवंशी शासक जो है कौन है? भरत बल की जो रानी का क्या नाम था, जो सरपुरी वंशी थी? महामाया, प्रभावती, लोक प्रकाशा या वाष्टा देवी? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोक प्रकाशा, ठीक है। तो ये आपका जो है पांडुवंशी शासक भरत बल की रानी थी, और ये आपका जो है एक सरपुरी वंश की रानी थी, लोक प्रकाशा, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक जो है ये खास करके जो प्रमुख शासक है, इनका विवाह किनके हुआ था? ये लोक प्रकाशक है, तो इंद्रबल, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इंद्रबल। इंद्रबल जो है छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इनका विवाह राजकुमारी लोक प्रकाशा जो सरपुरी वंश की थी, इनके साथ विवाह था। इन्होंने इंद्रपुर नामक जो नगर इन्होंने बसाया था, जिसका वर्तमान नाम अभी जो है खरौद है, ठीक है, याद रखिएगा। पहले खरौद को जो है इंद्रनगर के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। और इन्होंने इंद्रपुर, ठीक है, इंद्रपुर के खरौद को इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था, इस नगर को इन्होंने बसाया है। साथ ही खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण भी इन्होंने कराया था। खरौद जाएंगे तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर भी वहाँ पे जो है बहुत प्रसिद्ध है। बगल में आपका शिवरी नारायण है, दोनों जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो उसको आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। अभी बढ़िया महानदी पानी भरा हुआ है, तो आप अच्छा से इंजॉय भी कर सकते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थान है जो मंदिरों की नगरी के नाम से जो है प्रसिद्ध है? सिरपुर, राजिम, रतनपुर या आरंग? तो ये आपका जो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो कौन से स्थान? तो रायपुर के अंतर्गत आते हैं आरंग। तो ये आरंग जो है मंदिरों के नगरी के नाम से जो है बहुत ही प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में, ठीक। यहाँ पर जाएंगे आरंग में तो बहुत सारे आपको जो मंदिर आपको देखने में मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मंदिरों के नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है भांडल देव मंदिर है, जैन तीर्थंकर, अजित नाथ, श्रेयांश की मूर्ति वगैरह यहाँ पे जो है स्थित है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र निम्नलिखित किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? कोसल महाजनपद, अवंती महाजनपद, चेदी महाजनपद या वज्जी महाजनपद? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो है किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो ये जो है चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन कालीन जो राजा है अपिलक की मुद्रा छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से प्राप्त हुई है? बालपुर से, चकरबेड़ा से, गुंजी है या किरारी से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालपुर, ठीक है। तो सातवाहन कालीन राजा अपिलक की मुद्रा छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से प्राप्त हुई है? तो बालपुर से प्राप्त हुई। बालपुर जो है अभी जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। तो राजा अपिलक की मुद्रा यहाँ से जो है प्राप्त होती है, ठीक है। और मल्हार जाएंगे, मल्हार में बिलासपुर राजा अपिलक की मुद्रा जानकारी मिली हुई। चकरबेड़ा जाएंगे तो बिलासपुर सातवाहन काल से रोमकालीन स्वर्ण यहाँ पे मुद्रा यहाँ पे प्राप्त होती है। गुंजी से, ठीक है, गुंजी से आपका एक गुंजी शिलालेख है जहाँ पे जो राजा वरदश्री की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये भी जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। किरारी जाएंगे, यहाँ पे देखिए किरारी दिया गया है, तो किरारी यहाँ से भी जो है जांजगीर चांपा का स्तंभलेख से जो है ये किरारी जांजगीर चांपा जो है अंतर्गत आती है। 1921 में जो है सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ जो है प्राप्त यहाँ से हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो है सातवाहन वंश के सिक्के वगैरह यहाँ पे जो है शिलालेख वगैरह, स्तंभलेख, मुद्रा वगैरह यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है जी, याद रखिएगा। निम्नलिखित किस स्थान से प्राप्त सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ में कर्मचारियों अधिकारियों के पद नामों का उल्लेख है? बालपुर, बिलासपुर, किरारी या चकरबेड़ा से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किरारी। ये आपके जांजगीर चांपा के अंतर्गत आती है। तो एक स्तंभ लेख है किरारी, ठीक है। तो 1921 के 1921 के जो है
सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ पे प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। जहाँ पे जो है इस स्तंभ में कर्मचारी, अधिकारियों, पद, नाम वगैरह यहाँ पे जो है सातवाहन कालीन काष्ठ से जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है। उल्लेख वगैरह अधिकारियों के पद वगैरह यहाँ पे जो है प्राप्त हुए हैं, इस काष्ठ स्तंभ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। सातवाहन कालीन गुंजी, अभी बताया मैं गुंजी के बारे में। तो सातवाहन कालीन गुंजी कहाँ है? जांजगीर चांपा, रायगढ़, रायपुर या बिलासपुर। तो अभी बताया मैंने जो है ये जो शिलालेख है गुंजी शिलालेख, ये आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। और किसकी जानकारी प्राप्त हुई है? तो राजा वरदत्त श्री, ठीक है, राजा वरदत्त श्री की जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है जांजगीर चांपा के गुंजी से, ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का जो प्राचीनतम उदाहरण माने जाने वाला जो स्थान कौन सा है? रतनपुर, रायगढ़, रामगढ़ या खैरागढ़। तो ये आपका जो है रामगढ़ हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो नाट्य परंपरा का जो प्राचीनतम साक्ष्य उदाहरण इसको माना जाता है रामगढ़ को। किस लिए प्रसिद्ध है रामगढ़? ये आपका सरगुजा जिले में आपका स्थित है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है रामगढ़ की पहाड़ी में बहुत सारे जो है गुफा वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे जो सीता मैगर की गुफा है सरगुजा जिला के अंतर्गत आती है, जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लगभग 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि अपनी नाट्यशाला की रचना किया गया था, इसलिए आपका जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो लक्ष्मण बेंगरा की गुफा है, ठीक है, सरगुजा जिले के अंतर्गत। जोगी मारा की गुफा ये भी आपके सरगुजा जिले में है, क्योंकि यहाँ से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। इसमें नर्तक और देवदत्त और नर्तकी सुतनिका का प्रेम गाथा का वर्णन किया है। ये जो अभिलेख है आपके भाषा पाली है और लिपि आपका ब्राह्मी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है मेंस में आया है, पीएससी में तो कई बार रिपीट कर चुका है, ठीक है, व्यापम वगैरह में। तो सभी याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।